संकट में जो चर्चा चल रही है तो भारत की इच्छा थी तो हमने कहा कि हमने तो कई बार इस ग्राम की लीला के विषय में कई साक्षात्कारों में, एक बार एबीसी चैनल में एक अभी साक्षात पंडित और आपसे मैं चर्चा भी करता चला आया। इस लीला का इतिहास ऐसा है, जहां तक मेरी अपनी समझ है कि भारतवर्ष की सबसे पहली पुरानी लीला है, पूरे देश की पुरानी लीला है। जहां तक मैंने पढ़ा सुना जाना है, ये सबसे पुरानी लीला है। सबसे पहली लीला कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने मेघालय बनारस की जो लीलाएं शुरू कराई थी वो गोस्वामी तुलसी ने शुरू कराई थी। तुलसीदास जी ने शुरू कराई थी लीला है, तुलसी ने वो लीला शुरू कराई थी, उनको प्रथम मानते हैं। पर आचार्य तुलसी की जब रामचरित मानस ही नहीं थी तब कुंवरपुर की लीला होती थी। आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है, बड़ा दायित्व है, बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, बहुत उत्तरदायी होने की आवश्यकता है, बड़ी जिम्मेदारी की आवश्यकता है। हम तो हर जगह कहते हैं कि भारतवर्ष की हमारी लीला धरोहर की ये लीला इतनी पुरानी है। तो जब वाल्मीकि रामायण से लीला होती थी तो समझिए गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म का समय ही कितना हुआ। और उस कालखंड के पहले बड़े 550-600 वर्ष ये काल हो गया और उसके और पहले की ये लीला है। तो महापुरुषों से ये सुनते हैं कि जिसने कहा कि हम सुनते चले आए, उन्होंने पूछा पूरे हम भी सुनते चले आए हैं। ये लीला कब की है, कब से है, न इसका आदि है और न इसका परमात्मा का भी न आदि है और न अंत है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार और सूर्याचरण हमारी है जिनके विमल विचार। तो इन व्यवहारियों को आप अपना व्यवहार दें, आशीर्वाद दें और जागरूक करें। जो लोग उदासीन हो रहे हैं उनको उदासीन होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे लीला के संरक्षक हो आयोजित कि भाई से भाई के संबंध, पिता के पुत्र से संबंध, एक एक पात्र का समर्पण और संसार वालों को इससे शिक्षा मिलती है। दुनिया में इससे बड़ी दंड विधान संहिता ही नहीं। पंडित कौन है, किसको कहते हैं, थोड़ा सा समझाना है। पंडित राकेश जी, वकील साहब ध्यान देकर सुने भाई। पंडित गीता के चौथे अध्याय में, चौथे अध्याय में यद्यपि महाभारत के पंडित शब्द की बहुत बड़ी व्याख्या की है। पंडित माने सत असत लेने के लिए बुद्धि, संजायते पंडा बुद्धि, पंडा संजायते पंडा। लेकिन ब्रह्मवाणी चौथे अध्याय में परमात्मा ने कहा यस सर्वे समाप्ता काम संकल्प वदिता ज्ञानाग्रह कर्माणु तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हुए पुरुष को पूजन पंडित। क्या बात है, बहुत बहुत साधुवाद जगन्नाथ जी। दादी आपने प्रश्न कर दिया, मालूम ना हो तो मैं समझ गया। पंडित कोई जात का काम नहीं है। महाराज तुम पंडित ज्ञानी क्षत्रिय भी पंडित हो सकता है, अन्य वर्ग के लोग भी पंडित हो सकते हैं, क्योंकि पंडित केवल लोग आजकल पंडित जी मानी केवल ब्राह्मण को ही पंडित मानते हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान दें, आदरणीय पिंटू त्रिवेदी जी आपके सुंदर सम्मान में पूरे हैं 100 रुपए दोनों भार्गव परशुराम व श्री नखललाल जी के चरणों में समर्पित है। कोटि सा धन्यवाद। मात्र परकारेषु परद्रव्येषु लोकवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु
कुछ भी नहीं है। मातृवत परदानेश, पर आपके लिए सूत्र थोड़ा संशोधित मातृवत परदानेश, माता के कुल है परदान दूसरे की स्त्री, जननी सब जाने परनारी, पर आपके लिए है जननी सब जाने सब नारी। अपनी नारी परनारी का हो, जो अपन नारी हो परनारी, आई की नारी तो परनारी सब नारी। जननी सब पूजा पाठ करो, कथा वार्ती करो, कहाँ तो नारे घूमी रहे हो, नहीं जिस समय धनुष उठावेंगे, बाण चलावेंगे, दिखाई नहीं पड़ोगे महाराज, भाग जाओगे। मुनि जब धनुष संभालेंगे और पहले चक्कर में धनुष उठा लेंगे। एक बात आपको बता दें, मणि वंश अक्षर है, नहीं वो नेक सब चक्कर क्या हो गया है, अगर के हिल जाते हो और जगत के ठीक सिद्धों को बड़े फरसा दिखाते हो। दूर करा दूंगा, आवाज बना दूंगा, सारी जगह का मदद कर दूंगा। अरे पत्थरे खड़े सुनो सोने सकता रहता है, क्या सुन रही बहुत फाका मानोगी लागिया पूरे हर जगह में करो एक बार फाड़ी बोल सके पहले तो मुकाबला तो सके नाम से आके यो सीधे महीना चल सूरत गयो उचित सूरत तो गयो भी बिल्कुल सीधे बनवाने का हम साके मारी दे धस को मारी दे ऐसा हो धोखा हो खल जाते और याने सजाओ बाबा होते रहियो ये मैं तो युद्ध करो छपरी है पत्ता फटता फटा गए बारी का तोड़ा चाल गए। ये 100 मक्के हो पत्ता के हाहाकार चले, ये पैदल में हाहाकार में पैदल में पत्ता में चुप चुप करता सब लोग जाए भूपाल जाए चमचाप जाए, ये बर्थी सरदार बने फंसा फंसा फुका गए फंसा फंसा फुका उठे फंसा फंग है फंग किनकी याद रखते फंसा फंसा फुका फुका उठे हे सरदार हम पीएन के पाँव उठे ना पील का सो पीएन के करे पर्वतना हिर है दीपक की ज्योत सो सूर्य ना बनी हो मरी और मरे पूरा सो रहे हैं डिफरेंट के पुत्र थाने ना खसवा पृथ्वी आकाश एक बात रहे हैं फंसा दिखाओ कब करे मार मार रकम से के छोड़ा लाल लाल लोचन खाए जो खंडाल ललित को पालों की रात उठाएगी, ललित की रात सब लेकर भंगार जब बच्चा को लिखने में लकड़ी जाएगी और लाल लाल लोचन खाए जो पिताल ललित साथ लोगों हाथ हो जाएगी, लक्ष्मी अच्छी चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। आज सभी दर्शक मंत्रमुग्ध है, संवाद बहुत अच्छा है, चलने दीजिए। अक्षत मिश्रा के द्वारा 200 रुपए भार्गव परशुराम जी के चरणों में व 100 रुपए 100 रुपए लखनलाल जी के श्री चरणों में, 100 रुपए भार्गव परशुराम जी के चरणों में तथा अमिताभ कुशवाहा आपके द्वारा भी 50 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 50 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित है। संवाद सुंदर चल रहा है, चलिए। देखना नहीं विप्रेश दक्षिण भर में मजे सिखा देता और अरमान मिटा लेता करके फंसेगी याद भुला देता चिंता धसवार फंसा करके घर घोर दिखा देता उछल उछल करके परशुराम उंगी सभी बना देता और आज सुन रहा है मंत्र में प्रसिद्धता सहस्त्र भाव जिसका जहान ने दूसरा ने जोड़ा था और गाथा था मैंने ही गले उठाए थे, ये तब ने अपने शैल और छोड़ा था और मोड़ा था नाम का गणेश का में हमी ने युद्ध में गणेश से हमी ने दांत तोड़ा था। आपने गणेश जी का दांत तोड़ा था, अच्छा हमें तो मालूम नहीं था। तो आप दांत तोड़े तो ठीक है, धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ दे तो खराब है। आप तोड़े तो ठीक और तू सर तोड़े तो खराब। चलिए तोड़ा था आपने, अब हम कहाते बची अवध वीर अभी तुम्हें वीरता का परिचय कराऊं मैं, क्या मैंने दिया आदेश कहो तो तुम्हें सरयू में डुबाऊं मैं। समझो उन शक्कर ने जिनका था नाश किया, उनके बदकरण की सेठी फुराऊं मैं, एक ही ना कराओ। अरे झूठा क्यों ये तुकी शब्द आया ना उचित पास में वही आया है। आज हमने हमारे गांव के श्री सतीश सोनकर जी आपके द्वारा 500
रुपए रामलीला कमेटी कुंवरपुर के लिए तथा इस अविरल सुंदर संवाद के लिए 500 रुपए 250 रुपए भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में, 250 रुपए श्री लखनलाल जी के चरणों में भैया सतीश सोनकर जी की तरफ से प्रदान किए गए हैं। कोट कोट सा धन्यवाद। 2.5 और वो बता रहे कि 2.5 लाख प्रेम के पढ़े को पढ़े ये तो 2.5 अच्छा ना प्रेम पढ़े है। चलिए मैंने कहा क्या दिए एक बात मेरे में आई है, तुम एक पर जाओ, मात्र एक पर मेरा परामर्श। प्रेम में भी 2.5 अक्षर है और क्रोध में भी 2.5 अक्षर है। अच्छा दोनों में 2.5 है और इसीलिए यहाँ भी 2.5 है। चलो तो ठीक है, क्रोध वाला 2.5 लाख रहेगा और प्रेम वाला चलेगा। समझो पहले क्यों? क्योंकि सोच है राम प्रेम के ज्ञान, राम ही केवल प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जाने। विषय ये था कि मैंने एक बात पूछी थी, ये धुकधुकी शब्द आया हो क्यों? राम जी पाठ से प्रेमी पाठक लोग हैं आप लोग, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग आचार्य प्रगट ने किया है। बात तो धुकधुकी क्या है? धुकधुकी उठो भैया, धुकधुकी मिलन विलोक भरत रघुबर और सुरगर सभे धुकधुकी धर। भरत जी का और राम जी का मिलन देख करके देवताओं की धुकधुकी धर क्या पता नहीं राम जी लौट गया। कहने का भाव ये है कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, क्या नहीं है इसमें भाषा के शब्द, बोली के शब्द, इधर जमुना पार वाले सब शब्द। आइए जैसे कहते हैं महू, महू वहां करता हूं प्रयोग है महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कहो न बैन दर्शन कृत न आज लग प्रेम प्रिया से तहु बंधु सबा महू और तहु। चलिए अंगिरस है आपका ये रस एक रस्सी और मैं आपको लिए चला हूं एक परिभाषा बड़ी पुरातन आपको जीवन जी ने रहा हूं जिसमें विचित्र था आश्चर्य विरोध और हिंदी साहित्य का एक अलंकार है। कैसा है मेरा जीवन परिचय महाराज? ये मुझे मैं पंक्ति पाठी फिर तो पकड़ लेना। ये हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हो, हिमशैल हूँ तो चतुर, हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ। क्योंकि गाने बजाने वाला हम लोगों का विभाग नहीं है, विभाग जो है वो तुम्हारा है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मैंने खूब चल रहा हो और पासवर्ड में एकदम से कूदना तो कठिनाई हो जाए। हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता नहीं हूँ, जलता नहीं हूँ। हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं जलता नहीं, हिमशैल हूँ पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता। महाराज आप श्लाघा नहीं कर रहा है, आप प्रशंसा नहीं कर रहा है। नहीं स्वर्ग का देव, नहीं स्वर्ग का देव, मैं आदमी हूँ
स्वामी परिपूर्ण परहित पर स्वयं को कमी हूँ सुलगता हूँ सुलगता हूँ सुलगता 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 एक सुलगता सुलगने के अर्थों में एक सुलगता सुंदर लगने के अर्थों में और एक नाम भी हमारा सु से प्रारंभ होता है। आप सुरेश की ओर इंद्र की ओर ध्यान नहीं जाओ, हमें लोग सुमित्रानंदन के नाम से भी जानते हैं। सुमित्रानंद सुष्ट मित्रा सुमित्रा सुलगता तो हूँ पर धुआं में नहीं हूँ धुआं में नहीं हूँ सुमन हूँ मगर विप्र खिलता नहीं हूँ स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने भक्तों को श्रवण कराई है। आपने कहा कि मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं। विचित्रता ये है कि हिम माने होता है बर्फ और शैल माने होता है पहाड़। बर्फ के पहाड़ पर जब समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो पिघलने लगता है। और भाई अगर पिघलेगा नहीं तो नदियों में पानी नहीं आएगा और नदियों में पानी नहीं आएगा तो फिर किसान भूख मरेगा। लेकिन विचित्रता है हिमशैल होने के बाद भी अतिशयोक्ति है, विचित्रता है। और विचित्रता यह है कि पिघलता नहीं हूं। सच्चाई यह है कि मैं भी आप वैसा ही हूं, मैं भी हिमशैल हूं। मैं हिमशैल हूं, मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं। विषम ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं हूं। मैं जलता रहा हूं पर मैं कायम नहीं हूं। सहता बहुत पर मुलायम नहीं हूं। विशेषता मेरे अंदर ये है कि कभी बात कहकर, कभी बात कहकर मैं बदलता नहीं हूं। कभी बात कहकर मैं बदलता नहीं हूं। मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं। भरा तो बहुत, भरा तो बहुत, भरा तो बहुत किंतु सागर नहीं हूं। खाली भी हूं पर मैं गागर नहीं हूं। खाली बहुत किंतु गागर नहीं हूं। और कभी बात कहकर, कभी बात कहकर मैं बदलता नहीं हूं। मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं। चलिए आप पिघलता पिघले हुए इसी क्रम में बाहर पिघले हमारे गांव के जाकिर हुसैन जी, आपका भी मन पिघला है। 100 रुपए भागो, 50 रुपए भागो परशुराम जी के चरणों में, 50 रुपए लखनलाल जी के चरणों में, 100 रुपए का आपकी तरफ से पुरस्कार है, कमेटी की तरफ से को जाकिर हुसैन क्या हुआ जाकिर हुसैन? तेरी सूरत के जो आशिक
समझाए नहीं जाते और तेरे दरबार में जो आते हैं वो कभी लौटाए। देखिए आपने छंद में ये जवाब सही का दर्शन करा दिया मेरे को ठीक बोले मैं भी ऐसा देखिए आसिफ पर हमें भी बात कहनी है। अरे आपका मन हो तो कहे। आपको कुछ न कहा आसिफ मरते नहीं दफनाए जाते हैं। आसिफ मरते नहीं दफनाए जाते हैं लेकिन कब्र जब खोल कर देखो रास्ते पाए। क्या कहना है ये आसिफ तेरी सूरत के आसिफ संसार के आसिफ की बात कर रहे हो। बाजार में बिक रहा था देखिए आसिफ बाजार में बिक रहा था तो कोई खरीदार न था। बाजार में बिकने के लिए खड़ा हुआ बाजार में बिक रहा था तो कोई खरीदार न था। तो कोई मूल्य नहीं था पर तूने मुझे खरीद करके अनमोल कर दिया। तूने मुझे खरीद करके अनमोल कर दिया। क्या बेचते हो तेरा क्या है कारोबार? तो बेचने वाले ने कहा आईना बेचता हूँ अंधों के बाजार। आईना बेचते हम नजर बेशुमा है सुबह में नसीब। जय 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 बाबा क्या बात है। नजर 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 बेशुमा है सुबह में नजीर। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली रहे दोनों खामोश और बात कर ली। क्या बात है जाकी भाई बहुत लंबा विचार चले आपके उधर। ये हम लोग जागरी के ऊपर बोल रहे हैं। वो भले ही बात कर ली या मुलाकात करनी करते पाए गए लेकिन यहाँ हर चीज मिलता है सुकूने दिल नहीं मिलता। क्या बात है चिदानंद। यहाँ हर चीज मिलता है सुकूने दिल नहीं मिलता और सुकूने दिल से हो सकता तो उस जमी का क्या कहना जहाँ रखो कदम अपने वहीं काबा उतर आए। काबा वही काबा मंदिर मस्जिद एक दूसरे धर्म को मानने वाली की एक प्रस्तुति में आप बात करें नजर पर सुने आप क्योंकि बात इधर से इधर चली गई है और हमें नजर पे कुछ कहना है। आपके बात नजर से मिली तो नजर में मुलाकात कर ली। मैंने देखा है कि नजर बाग में नजर मिलाते नजर को मैंने नजर से देखा और मिली नजर जब नजर से तो नजर को छोटे नजर से देखा। वह क्या नजर है और क्या नजारा है। नजर भी है और नजारा भी है। अरे दृश्य भी है और दृष्टि भी है। बात ये चल रही थी कि मैं आपने कहा कि वो आपके कारण ऐसा होगा तो वो भी यही से जुड़े हुए हैं। ऐसा थोड़ा यही से जुड़े हुए हैं। कैसे तो कहा प्रार्थना की बोली ऐ मेरे मुस्बत सफेद दिलदार दोस्त आला तू कहा बीच अम्मी बिलबिला गई थी। ऐ मेरे मुस्बत सफेद दिलदार दोस्त आला तू कहा बीच मेरी नजदीकी हकीकी कुछ तो ख्याल कीजिए। मेरी नजदीकी हकीकी कुछ तो ख्याल कीजिए। अटकी है नाम तेरे दरबार पर तो मुझसे गुनाही का गुनाह ना। भगवान भगवान क्या बात है। ए ओ सरकार से बोले दिए जरा दृष्टि मेरी ओर कीजिए। दूसरे धर्म को मानने वाली थी उसने कहा कि हिंदुओं का नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं यदि तू है जगन्नाथ तो हमारा एक बार तू है जगन्नाथ। एक बार जोर से ताली बजा करके हमारे स्वामी का स्वागत करें। जयकार लगा जोर से स्वागत करें। आइए आइए इसको प्रमाण करें। ये जो हम लोगों ने जाकिर हुसैन के बारे में शब्दों से प्रयोग किया है हमारे गोस्वामी जी रामचंद्र मास के कहता है उन्होंने बात कही श्री रामचरित मानस विमल श्री रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण तो हिंदी ने उत्तर दिया हिंदुवान को वेद संग लब नहीं प्रगति पुराण। अरे हिंदुओं ये रामचरित मानस तेरे लिए वेद के बराबर है
ख्याति का दर्शन दिया उसने अर्ज चलिए कोई बात नहीं है। अर्ज प्रस्तुत कर रही है वो, कैसे कर रही है? ऐ हो दिल जानी, ऐ हो दिल जानी, सुनो दिल की कहानी। ऐ हो दिल जानी सुनो दिल की कहानी, तू दस्त की बिकानी तो बदनामी भी सहूंगी मैं। वो दस्त के हाथ, तू दस्त की बिकानी तो बदनामी भी सहूंगी मैं। बदनामी क्या हो गया? हमारा दूसरा घर में मूर्ति पूजा हमारे है नहीं, हमारे यहाँ है नहीं, और हम आपके यहाँ साकार विग्रह की पूजा करें तो तू दस्त अपने परिवार में तू दस्त की बिकानी तो बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा थानी नमाज हूँ भुलानी, तदे कलमा कुरान सारे गुणन कहूंगी मैं। ए हो सरकार संसार सन कुए दिए, तेरे नेह दाग में निदानी है रहूंगी मैं। उसने कहा दशरथ के छौंदा कुर्बान तेरी सूरत पर, हूँ तो मुगलानी पर हिंदवानी है। गाँव की प्रस्तुत की जा रही है। बहुत बहुत गाँव की तरफ से साधुवाद, सभी लोगों की तरफ से साधुवाद। हिंदुवानी, ये हिंदू शब्द से ही हिंदुस्तान बना है और हिंदू से ही हिंदुवानी बना है। ही नाम हिमालय, नंदु नाम सिंधु, जिसमें हिमालय जैसी ऊंचाई हो और सागर जैसी गहराई हो, उसी का नाम तो है हिंदू। और जहां हिंदू दोनों को मिलता हो सम्मान, दोनों का स्थान, उसी का नाम है हिंदुस्तान। आइए मैं प्रस्तुति अपने इस राष्ट्र के नाम से जुड़कर के प्रस्तुत करता हूं। सहायक गुरकी के पास से बना में स्वाति, गुरकी के पास से बना में स्वाति, और घटक में वर्षा पानी। गुरकी के पास से बना में स्वाति और घटक में वर्षा पानी। मन मुक्तायर गौरव चढ़ी अध्ययन चली कहानी। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं हूं तो मुगलानी, लेकिन हिंदुवानी मतलब रहेगी। मेरा उनसे कहना है, किनसे? जो जाति धर्म को बांट रहे हैं, जो जाति धर्म को बांट रहे हैं, ये केवल है मनमानी। और सब धर्मों के ऊपर सोचो, सब धर्मों के ऊपर सोचो, हम हैं हिंदुस्तानी। जिस देश का दाना खाते हो, जिस देश का दाना खाते हो और पीते हो जहां का पानी, सावधान। जिस देश का दाना खाते हो, पीते हो जहां का पानी, उस देश के काम नहीं आए तो फिर बेकार जवानी। जो भारत मां के लिए मरेगा, जो राष्ट्रभूमि के लिए मरेगा, वो सच्चा है सेनानी। और एक बार सब मिलकर बोलो, एक बार सब जोर से बोलो, हम सब हैं हिंदू। आपके इस सम्मान में प्रसन्न होकर के हमारे गांव के राज बहादुर सोनकर जी आपकी तरफ से दोनों महान भावों के लिए 100 रुपए श्री चरणों में अर्पित है। कमेटी की तरफ से पूर्ण धन्यवाद। चलिए राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम,
हम भारत के भरत, हम भारत के भरत, खेलते सिंहों की संतान से, हम भारत के भरत, खेलते सिंहों की संतान से। सिंह शावक के दांत गिनते हैं, उस भारत के धर्म है सिंहों की संतान से। कोई देश नहीं बढ़ करके अपने हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं बढ़ करके अपने हिंदुस्तान से। बड़ी इस मिट्टी में पैदा होना, गायक देवा देवता भी गुणगान करते हैं इस माटी के। देवता तरसते हैं इस मिट्टी में आने के लिए। क्यों? देवता सब कुछ पा सकते हैं लेकिन मोक्ष नहीं पा सकते हैं। इस मिट्टी में पैदा होना, इस माटी में पैदा होना, अरे बड़े गर्व की बात है। त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। कभी चहले और कभी पहले, हम जीते मरते शान से। सब लोग एक सुर में बोलिए, कोई देश नहीं बन करके अपने क्यों नहीं है? ये देश ऐसा देश है कि परमात्मा को भी साकार स्वरूप रूप लेना पड़ता है। आता है तो सीधा पर आता है, सीधा पर आता है। वैसे तो देश का विश्व माही और कहा सो कहा जहां प्रभु सब जगह है, लेकिन परमात्मा को जब स्वरूप रूप लेना पड़ा, आता है तो कहा आता है, नहीं आता है। क्यों आता है? उसका एक कारण है। भगवान सोचता है कि जब मैं स्वरूप रूप धारण करूंगा तो मुझको भी माता के गर्भ की आवश्यकता पड़ेगी, एक आधार की जरूरत पड़ेगी, माता की जरूरत पड़ेगी। तो दुनिया के जितने देश हैं उन देशों में और हमारे देश में अंतर है। कोई किसी देश को माता के नाम से संबोधित नहीं किया जाता। कोई कहता है कि ऑस्ट्रेलिया माता, वो कहा देगा कि अफ्रीका माता, और वो कहा देगा कि अमेरिका माता। हमारे देश को क्या कहते हैं? भारत माता। जब माता भगवान सगुण रूप लेकर के आता है तो उसको भी आधार की, अवयव की, अवलंब की आवश्यकता पड़ती है। माता के गर्भ की आवश्यकता पड़ती है। तो माता तो यही है केवल, इसीलिए परमात्मा पर अवतार लेता है स्वरूप से। कभी चेहरे और कभी पहले, कभी चेहरे और कभी पहले, हम जीते मरते शान से। कोई देश नहीं बढ़ करके अपने हिंदुस्तान से। महतारी अबोध शिशु की जैसे रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करता है। करुण सदा त्रिकर रखवारी जिन बालक राखे महतारी। परमात्मा महतारी के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करता है। आपने कहा कि मेरे देश का नाम भारत माता है, और लक्ष्मण मैं आपको साधुवाद देता हूं कि जिसको अपने देश पर, जिसको अपनी जात पर और जिसको अपने धर्म पर हमार नहीं है, वो नर नहीं है, पशु है, केवल विकसमान। जिसको अपने देश पर,
जिसको अपनी जात पर, जिसको अपने धर्म पर भगवान मेरी वो न नहीं है तो है केवल होना चाहिए, सबको होना चाहिए। आपने कहा कि मेरे देश का नाम भारत माता है। अरे जब मेरे देश का नाम भारत नहीं था तब मेरे देश का नाम अनापस था। अजनाब खंड के नाम से जाना जाता था। लेकिन मेरे विद्वानों, एक बात आपको बता दूं कि हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा है वो भारत के नाम से पड़ा है। और मेरे देश की धरती में, मेरे देश की धरती में 4 भक्त ये हैं। प्रेम तो भागवत आप परमा कथाएं गुणी ग्रहे अवत एक पूरा कर बंदा परम भागवत महापुराण में आया है कि ऋषभ देव के 100 बेटे पैदा हुए, उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत और उन्हीं भरत के नाम पर अपने देश का नाम पड़ा। दूसरा जिसके बारे में व्याख्या हो ही चुकी है कैकेयी का बेटा हुआ भरत, तीसरा भरत ये शकुंतला का बेटा हुआ भरत, और जो ऋषभ देव के बेटे हुए थे भरत वो अगले जन्म में बने हिरण और उससे अगले जन्म में आंध्र ब्राह्मण के घर में बने भरत और ब्राह्मण के घर में बने भरत, उन्हीं को कहा गया है क्या भरत। हाँ ध्यान दें, हिमांशु यादव देश के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र में रहने वाले, राष्ट्र में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का होना चाहिए। और जिसका समर्पण देश के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे देश के बराबर दुनिया में कोई देश नहीं जिसको सही कह रहे हैं। क्या वहां मनुष्य नहीं है? वहां भी मनुष्य है, वहां भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन दुनिया का हर देश, दुनिया के हर देश में मनुष्य पैदा होते हैं, लेकिन भारत के देश में मनुष्य के साथ मनुष्यता पैदा होती है। और मेरे यहाँ के देश का नाम भारत माता है, उसका एक भाव यह है कि मेरे देश में पत्नी केवल एक ही होती है, पत्नी एक ही, और माता पूरे देश की। दूसरे की पत्नी जा रही है तो यही कहेंगे माता जी कहाँ जा रही हो, माता जी कहाँ जा रही हो। पत्नी एक ही, माता पूरे देश की। और विदेशियों में माता है एक ही और पत्नी पूरी। आइए मेरा कहना है, क्या कहना है, देश हित में केवल जो, देश हित में केवल जो, गुड्डू भैया, देश हित में केवल जो और पिए जाएंगे, देश हित में केवल जो और पिए जाएंगे, तो नाम उनके जुबान पर लिए जाएंगे, नाम उनके जुबान से लिए जाएंगे। और जिनकी अर्थी उठेगी, जिनकी अर्थी उठेगी इस वतन के लिए, जिनकी अर्थी उठेगी मेरे वतन के लिए, लेखनी से नमन वो किए जाएंगे, जिनकी अर्थी उठेगी इस वतन के लिए, लेखनी से नमन को किए जाएंगे। भारत की धारा ये इस बात को कई बार लोगों ने यहाँ तो शिष्यों के समुदाय कथन का भारत की माता, माता अनेक की पत्नी एक की होती है, और विदेश की माता, माता एक की पत्नी अनेक की होती है। कई उनके बात ऐसे है जो संस्मरण में आ रही है, स्मृति में है उनके। चलिए भारत माता के प्रति, राष्ट्र के प्रति आप जागरूक है, ध्यान है। भारत माता के सम्मान के लिए आपने कहा कि
जमाई बहुत अच्छी होगी, कहीं सोना बहुत पैदा होता होगा, नहीं रहा वो दुल्हन कहीं अनाज भी पैदा होता होगा। पर इसमें कोई ऐसा रास्ता छोड़ेगा जहाँ की भूमि अनाज को पैदा करती हो, किंतु जहाँ का राजा हाथ में हल ले लेता हो तो वहाँ से भूमि कन्याओं को जन्म देते हैं। से कन्याएं पैदा हो जाती हैं। तब कहा था, ये हुआ था कि अन्य देश मनुष्यों को जन्म देता है और ये देश मनुष्यता को जन्म देता है। आज एक भक्त की आवाज थी तो मैंने कहा कि समय पर मैं उसको पूरा कर दूंगा। एक और निवेदन है, कहाँ से आए कैसे आए सुनाइएगा बहुत लोग। चलिए फैसला देंगे। मैं एक महापुरुष की रचना विशेष है जो जीवन का सार है, जीवन की सच्चाई है, जीवन का सच्चा दर्शन है। बड़े भाग्यवान उसका अब ये तो 40 साल और बड़े भैया भोले मिश्रा जी के द्वारा 50 रुपए सुंदर सम्मान में भेंट की गई है। धन्यवाद। आइए मैं बहुत घटने का ही चीज आपको सुना रहा हूँ जो जीवन का सच्चा दर्शन है, जीवन की सच्चाई है। बड़े भाग से मानव शरीर मिला है, देवताओं को दुर्लभ है, लेकिन मानव शरीर प्राप्त करने के बाद निरंतर पाए विषय में दे ही तो परत सुधा के सत्य से ताई करो भर का है जो कोई गुंजा है परस्मरी कोई खुमचुर को ग्रहण करता है, परस्मरी को खो देता है। तो बोले फिर शरीर का फल प्राप्त करने का फल क्या है? तो कहा देह धरे कर या फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। एक भाव उसकी रचना है पर वो जीवन की सच्चाई है, जीवन का सच्चा दर्शन है। राजेश मिट्टी काली पीली हरे बन, मिट्टी काली पीली हरे बन, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूरज सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सूरज सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्या जी? क्षण भर को भी अलग नहीं है, अलग है क्या? क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। ब्रह्मणी गीता में परमात्मा कहता है हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, सबके हृदय देश में निवास करता है। क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे
यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। और आप हैं बड़े भैया बिल्कुल क्या कहा? परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। माने जो परमात्मा कर रहा है वो उसकी इच्छा से हो रहा है। तो जब आप अपनी इच्छा को उस इच्छा से जोड़ेंगे तभी आपको सच्चाई और ऊंचाई मिलेगी। प्रस्तुतियां हैं लेकिन भैया की मांग है तो हम चाहते हैं कि वो प्रस्तुति हो जाए जो भैया ने मांगी है। कहां से आए, कैसे आए, और किसी को यह मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। बादल बरसाते हैं पानी, लेकिन हम बादल पानी नहीं बरसाते। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और जो बादल बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि बरसाने वाले बादल हैं दूसरे और गरजने वाले बादल हैं। मेरा कहना है, कहना मेरा ये है कि कदरी सीत भुजंग मुख स्वादे कुर्ती। केले पर बूंद जब स्वाति के सत्य की गिरती है तो कपूर बनती है, सीट में गिरती है तो मोती बनती है, और सांप के मुंह में गिरती है तो बूंद वही है लेकिन जहर बन जाती है। और उसी एक बूंद को पाने के लिए एक पक्षी होता है पपीहा, उससे ज्यादा दुनिया में कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अगर ऐसा न होता तो वही बूंद के समय हाथी के मस्तक पर गिरती है तो गलमुक्ता बन जाती है, और वही बूंद बाघ पर गिरती तो भंसलोचन, और गाय पर गिरती है तो गौलोचन बनती है। दुनिया के सब लोग जानते हैं लेकिन बादल नहीं जानते हैं मेरी कौन सी बूंद वो की। मेरा कहना है कहां से आए, कैसे आए, किसी को यह मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। एक डाल पर बैठे पक्षी रातें तो बहुत बिताते हैं, और प्रात होते बच्चों के हित में, प्रात होते बच्चों के हित में दाना लेने जाते हैं। प्रात होते बच्चों के हित में दाना लेने जाते हैं, पर कब शिकार किसका हो जाए, कब शिकार किसका हो जाए पक्षी को मालूम नहीं। और कहां से आए, कैसे आए, किसी को यह मालूम नहीं। चलते चलते श्रमित हो गया फिर भी पत्नी था। जोड़ीदार हो तो फिर ऐसे ही हो। तो भाई जोड़ का पेट्रोल होता है। कुट्टू भैया बहुत सुने। अरे इस बार 3 साल के बाद अमृत वर्षा हो रही है, बहुत प्यासे थे लोग, 3 वर्षों से रामलीला नहीं हो पाई। आप लोगों का कोट का धन्यवाद जो कि आपसे पानी खूब बरस रहा है लेकिन प्यास नहीं। अभिनंदन तिवारी जी, आपकी तरफ से भागवत परशुराम जी व श्री लखनलाल जी के श्री चरणों में 20 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई है। कमेटी की तरफ से कोट का धन्यवाद। सृष्टि के हर अंग पर समदृष्टि है पालक पिता की। सृष्टि के हर अंग पर समदृष्टि है पालक पिता की। हो रही अनुदान वर्षा है
की था नहीं, प्राणी पहुंचा उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। प्राणी पहुंचा उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। कितने तारा है अंबर में दिनकर को मालूम, कितने तारा है अंबर में दिनकर को मालूम नहीं। कौन कली पहले खिल जाए वृक्षों को मालूम नहीं, कहाँ से आए कैसे आए किसी को यह मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। एक साथ में वर और कन्या, एक साथ में वर और कन्या दोनों संकल्प उठाते हैं, तो साथ में छोड़ेंगे जीवन भर, साथ में छोड़ेंगे जीवन भर, दोनों कसमें खाते हैं। साथ में छोड़ेंगे जीवन भर, दोनों कसमें खाते हैं। और कहाँ साथ किसका छुड़ जाए, कहाँ साथ किसका छुड़ जाए उस दंपति को मालूम नहीं। कहाँ से आए कैसे आए, कैसे आए किसी को ये मालूम। ऋषि दधीच का दान विश्व को अमृत का बलिदान बन गया। ऋषि दधीच का दान विश्व को अमृत का बलिदान बन गया। शिल्प कलाकारों द्वारा ही पत्थर का सम्मान बढ़ गया। शिल्प कलाकारों द्वारा ही पत्थर का सम्मान बढ़ गया। कौन पखेरू कब उड़ जाए, प्राण पखेरू कब उड़ जाए, प्राण पखेरू एक पखेरू कब उड़ जाए बहिए को मालूम नहीं। कौन सिना शंकर बन जाए शिखरों को मालूम नहीं, कहाँ से आए कैसे आए किसी को यह मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। व्यास जी, व्यास जी, एक प्रश्न का उत्तर भी मेरे ऊपर उधार है। वो अभी एक गुरु का ऋण भी मेरे ऊपर। मैं भी दे रहा हूँ, अभी समय समय पर वही लगा रहा हूँ। समय समय पर ध्यान लगा योगी ने हरि का गान किया। नृत्य शेष सहित गाथा में ईश्वर ने सम्मान किया। सुरेश पथ पथ कैसे भटका गलियों को मालूम। अब तो खेल ये है संसार में कि रचना कहो तुम्हारी हो तो अपना नाम छपाए हो, तुम्हारा नाम छिपाए। अपना नाम छपाए और तुम्हारा नाम छुपाए। सुरेश पथिक पथ कैसे भटका गलियों को मालूम नहीं। कौन नदी गंगा बन आए सागर को। सारा संसार आपके व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से परिचित है। प्रश्न आया है, उसका समाधान आपने किया था इस कालखंड में, आप उसका उत्तर दे देंगे। माता का सिर काटा है आपने, तो प्रश्न था कि माता और पिता में कौन किसका स्थान बड़ा है। तो आचार्यों ने जिस तरह वंदना प्रारंभ की तो पितृदेवो भव पहले नहीं कहा, मातृदेवो माँ सबकी वंदना की है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आपका जीवन है, आप अपने घर में बताइएगा, मैं बता दूंगा तो फिर वो तो ये भैरी के अब गुरु ने रहा सोच बर हो जाए हमारे ही माथे का सो जरूर हमारे माथे का दिल चली गए, बहुत दिन चले गए। ब्याज बहु
संवाद का प्रारंभ था और अब अपराध की ओर संवाद है, विराम की ओर नहीं, अपराध की ओर है। प्रश्न यह था कि परशुराम तुमने माता का संकल्प दिया, माता का स्थान श्रेष्ठ होता है कि पिता का स्थान श्रेष्ठ होता है? मेरे विद्वान श्रोताओं, ध्यान से सुने इस प्रश्न का उत्तर। मैं दोनों हाथ उठा के स्वीकार करता हूं कि जहां बात स्थान किया गए वहां माता के स्थान के बराबर पिता के स्थान नहीं होता। स्थान में मां बड़ी है, स्थान में मां बड़ी है, लेकिन आदेश में पिता। और मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया था, मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया था, इसलिए मैंने आदेश का पालन करके माता का सिर काटा है। अगर माता का सिर विद्वान श्रोताओं मैंने अपने मन से काटा होता तो दुनिया में संसार में सबसे बड़ा पापी परशुराम होता। अगर माता का सिर मैंने अपने मन से काटा होता तो दुनिया भर में मुझसे बड़ा कोई पापी न होता। लेकिन पिता के आदेश का पालन किया, और पिता के आदेश का पालन तब किया है, यानी पिता के आदेश का पालन मैंने कब किया है? गुड्डू भैया, हमसे 4 बड़े भाई हो रहे हैं, लीला बहुत पुरानी है। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग परशुराम को तो सब जानते हैं, लेकिन जो हमसे बड़े 4 भाई हैं, मेरे पिता ने जिन्हें आदेश पहले दिया था, उनके नाम बहुत लोग न जानते होंगे, और हम कहते बहुत लोग जानते होंगे, मगर सब लोग न जानते। मेरे 4 बड़े भाई हैं, मेरे पिता के 4 बेटे हमसे बड़े हैं, बसवंत, बसुसेन और विश्वावसु। बसुसेन का ही नाम एक सुसेन भी है। सबसे पहले मेरे पिता ने 4 बड़े भाइयों को आदेश दे दिया, लेकिन देखो समय का संयोग कि 4 भाइयों ने पिता के आदेश का पालन नहीं किया, पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। अब आए प्रश्न हमारा भी है आप लोगों से, एक प्रश्न हमारा भी है आप लोगों से कि जब 4 भाइयों ने पिता के आदेश का पालन नहीं किया था, अगर मेरे द्वारा भी पिता के आदेश का पालन न किया गया होता तो फिर मेरे पिताजी का क्या होता? अगर 4 भाइयों की तरह मैंने भी अपने पिता के आदेश का पालन न किया होता तो फिर मेरे पिताजी का क्या होता? मैंने पिता के आदेश का पालन किया, और जब पालन किया, जब 4 बड़े भाइयों ने बात नहीं मानी, ईमानदारी से बताओ, शास्त्र भी कहता है, लोक रीत भी कहती है कि जो बड़ा बेटा होता है वो पिता को बहुत प्यारा होता है, और जो सबसे छोटा बेटा होता है वो मां को बहुत प्यारा होता है। पर मैं अपनी मां का छोटा बेटा, सोचो, मैं अपनी मां का छोटा बेटा पैदा हूं, सबसे छोटा बेटा हूं, कितना प्यारा हूं मां को। और माता का सिर काटने के लिए, भाइयों का सिर काटने के लिए मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया, मैंने विचार नहीं किया। अनुचित उचित विचार तक छेद वाले विद्वान पिता के आदेश का पालन किया, माता का सिर काट दिया, 4 भाइयों के सिर काट डाले। मेरे पिता प्रसन्न हो गए, मुझे हृदय से लगाया, परशुराम अब मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है। तुझे वरदान देना चाहता हूं। मैंने कहा पिताजी, अगर आप अपनी ओर से मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो फिर मुझे एक वरदान दे दें कि मेरी भैया और मेरे 4 भैया दोबारा जीवित हो जाए। मेरे विद्वानों, मेरे पिताजी ने परमात्मा में ही जिंदा किया। मेरे पिता के बराबर दुनिया में ऐसे सामर्थ्यवान पिता बहुत कम होंगे। मेरे पिता ने परमात्मा में जिंदा कर दिया। एक पिता के
दो बेटे हैं और एक बेटा पिताजी के रोज पैर दबाता है, पिताजी के पैर रोज दबाता है, लेकिन पिताजी की बात नहीं मानता है। और एक बेटा पिताजी के पैर नहीं दबाता है, लेकिन पिताजी के आदेश का पालन करता है। तो पूछा गया कि पिता के जो बालक पैर दबा रहा है ये सेवा कर रहा है, और एक बालक सेवा नहीं कर रहा है, केवल आदेश का आज्ञा का पालन कर रहा है, तो सेवा किसकी मानी जाए? उत्तर दिया है हमारे मानस ने, क्या उत्तर दिया है? बोले आज्ञा समना, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। आज्ञा पालन करने के बाद दुनिया में कोई सेवा नहीं है। और मैंने क्या किया है कि परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सब साथी। और ये जो उत्तर मैंने दिया है ये ब्राह्मण वंश से दिया है। हम कहते क्षत्रिय हो और सूर्यवंशी ना हो, चंद्रवंशी हो, क्षत्रिय क्यों ना हो, लेकिन क्षत्रिय का बालक भी अगर पिता के आदेश का पालन करता है तो चाहे उसका कौन कर दे, लेकिन उसे कभी पाप नहीं लगता, उसे कभी अपयश नहीं लगता है। हाँ ध्यान दे, यो भगतयऊ पितुआज्ञा आगे आदर्श न भयऊ। राजा अयासी देवयानी सर्विस्ता के 5 बेटे हुए, बेटों से जवानी मांगता रहा, लेकिन 4 बेटों ने जवानी नहीं दी, उनके छोटे बेटे ने जवानी दी है। बोले कहे यो भगतयऊ पितु आज्ञा अभी आदर्श न भयऊ। पिता के आज्ञा का पालन करने के कारण आज हमारे पाप और आदर्श हमारे अभ्यास, पिता की आज्ञा का पालन करने पर न कभी पाप लगता है और न कभी अभ्यास लगता है। पिता के आदेश का पालन करते हुए मैंने माता का सिर काटा है। इस स्थान में मां नहीं है, आदेश में पिता मां है, इसलिए मैंने पालन किया है। लेकिन मुझसे बड़ा मां का भक्त कौन होगा? जरा सोचो, जब मेरे पिता महात्मा यज्ञ का सिर काट डाला सहस्राबाहु के बेटों ने, तो मेरी माता ने राम राम कहकर के छाती पीटी है 21 बार, तो परशुराम ने बदला चुकाया है 21 बार। पिता का सिर काट करके ले गए थे सहस्राबाहु के बेटे। मैं धरती की परिक्रमा करने के लिए गया था, पिता के मरने पर मेरी माता ने 21 बार राम बोला। कितनी बार बोला? तो मैंने बदला चुकाया है। त्रिशब्द पृथ्वी सतराम प्रभु। एक बात मेरे मन में आई है, ये 21 बार क्यों बोला है? क्योंकि पत्नी का जो ईश होता है, पत्नी का जो ईश होता है वही उसी के लिए धर्म है कि एक ही घर में एक व्रत में कार्य वचन पति पद प्रेमा। मेरी मां ने राम राम कहकर के छाती पीटी है 21 बार, तो मैंने बदला भी चुकाया है 21 बार। और पिता ने एक बड़ी बात, पिता का सिर सहस्राबाहु के बेटों ने काट डाला था, धर्म यज्ञशाला में पड़ा हुआ था, सिर लेकर के महापति रात में सहस्राबाहु के बेटे चले गए, तो मैंने सहस्राबाहु के बेटों को काट डाला। और जो मेरी मां पिता के मरने के बाद बेखत जीवन जी रही थी, विधवा जीवन जी रही थी, अपने पिता का सिर उठा करके लाए हैं और पिता के घर से पिता के सिर को तोड़ दिया और अपनी माता को मैंने दोबारा सुहागवती बना दिया है। न भूतो न भविष्यति।
मेरे विद्वान श्रोताओं, पिता को सब दृष्टियों में स्थान दिला दिया। गुरु का ऋण मेरे ऊपर शेष है और गुरु नाम भगवान शंकर का, शंकर नाम विश्वास का, विश्वास नाम महाजन का, महाजन नाम धनी का। तो ये सभी लोग गुरुभक्त हैं, गुरु के नाम का जय घोष करें और गुरु नाम शंकर का है तो हम चाहते हैं कि सब लोग शंकर बाबा के नाम का जय घोष करें। और क्यों करें ये बताऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की। संख्या ज्यादा है, आवाज कम है और जोर से ताकत लगाओ। तो राजकुमार तेज अवसर आई और तेज अवसर तेज अवसर आए लखनऊ सभी लोग अवसर का हमें प्रेम आनंद शर्माने प्रिय वचन नहीं। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग जो संवाद सुन रहे हैं ये शंकर बाबा की देन है। शंकर की मानस में लखों परशुराम संवाद है, अन्य रामायणों में लखों परशुराम संवाद नहीं है। तो आज आप लोग जो देख रहे हैं और मित्रा में देख रहे हैं, आपके यहाँ तो कब से लीला हो रही थी जब हम मित्रा ही नहीं आ पाई थी, तब रास्ते की लीला थी। लेकिन आज जो लीला हो रही है आपके इस पावन ग्राम में, ये भगवान शंकर बाबा की देन है। तो भोले बाबा की कृतज्ञता ज्ञापित कर दो और आवाज भोले बाबा के पावन दरबार तक पहुंच जाए। देखो जोर से होना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ की जय जयकार हुई। भोले बाबा की कृपा है। माता पिता गुरुजन, इसमें आपने एक प्रश्न आया था उसका उत्तर किया। आचार्य कहते हैं माता पिता गुरु स्वामी निवेशु सकल धर्म धर्मी धर्षेषु। माता पिता गुरु आज्ञा दे पालन करना चाहिए। एक मां कहती है लेकिन पिता ने आज्ञा दी है, पिता ने आदेश दिया हो तो चली जाओ तो न जाओ, लेकिन अगर माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है तो काम सत्ता और सवाल। और देखिएगा इसमें विषय यह है माता पिता गुरुजन इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां माता पिता गुरुजन इनकी भी आज्ञा ठुकरा दी जाए तो कोई दोष नहीं लगता। जैसे पिता ने आदेश दिया भक्त प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद के पिता ने आज्ञा दी थी तो भक्त प्रहलाद ने उसका पालन नहीं किया। हम ईश्वर है, मानव वो कुछ नहीं है, तो पुत्र ने इस आदेश का पालन नरकगामी नहीं, पिता की आज्ञा नहीं मानी, किसी ने माता की नहीं मानी। जिस चरित्र की चर्चा हम कर रहे थे भरत चरित्र की, माता की नहीं मानी। राजा बलि गुरु की नहीं मानी, लेकिन आज्ञा न मानने के बाद भी उनका स्थान श्रेष्ठ रहा। क्यों? उसका कारण है पिता की आज्ञा परम पिता के विरोध में है तो पिता की आज्ञा भी अगर ठुकरा दी जाए तो कोई दोष नहीं। करिए पाठ कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय लगाओ। सचिव पिता प्रहलाद आपने अपना पक्ष रखा और जो प्रश्न आया था उसका उत्तर दिया। लीला के संदर्भ में जो आपने बात बताई तो हमें वो तो बहुत है। क्यों दिया काटने के लिए बात क्रीड़ा देख रहे मानसिक विकास पैदा होने के कारण अरे सब मालूम। आइए देखिए लीला के संदर्भ में जो चर्चा चल रही है तो भारत की इच्छा थी तो हमने कहा कि हमने तो कई बार इस ग्राम की लीला के विषय में कई साक्षात्कारों में, एक बार एबीसी चैनल में भी, एक अभी और साक्षात ठीक, और आपसे मैं चर्चा भी करता चला आया। इस लीला का इतिहास ऐसा है जहां तक मेरी अपनी समझ है कि भारतवर्ष की सबसे पहली पुरानी लीला है।
पूरे देश की पुरानी लीला है। जहां तक मैंने पढ़ा सुना जाना है, ये सबसे पुरानी लीला है। सबसे पहली लीला कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने मेधानगर बनारस की जो लीलाएं शुरू कराई थी, वो गोस्वामी तुलसी ने शुरू कराई थी। तुलसीदास जी ने शुरू कराई थी लीला है, तुलसी ने वो लीला शुरू कराई थी, उनको प्रथम मानते हैं। पर आचार्य तुलसी की जब रामचंद्र मानस ही नहीं थी, तब कुंवरपुर की लीला होती थी। आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है, बड़ा दायित्व है, बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, बहुत उत्तरदायी होने की आवश्यकता है, बड़ी जिम्मेदारी की आवश्यकता है। हम तो हर जगह कहते हैं कि भारतवर्ष की हमारी लीला धरोहर ये लीला इतनी पुरानी है। तो जब वाल्मीकि रामायण से लीला होती थी तो समझिए गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म का समय ही कितना हुआ। और उस कालखंड के पहले 550-600 वर्ष ये काल हो गया, और उसके और पहले की ये लीला है। तो महापुरुषों से ये सुनते हैं कि जिसने कहा कि हम सुनते चले आए, उन्होंने पूछा पूरे हम भी सुनते चले आए, ये लीला कब की है, कब से है, न इसका आदि है और न इसका परमात्मा का भी न आदि है और न अंत है। राम अनंत गुण अमित कथा विस्तार और सूर्याचल रमानी है जिनके विमल विचार। तो इन व्यवहारियों को आप अपना व्यवहार दें, आशीर्वाद दें और जागरूक करें। जो लोग उदासीन हो रहे हैं उनको उदासीन होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप ऐसी लीला के संरक्षक हो आयोजित। ठीक कहा आपने कहा कि एक माता ने कहा अगर केवल पिता का आदेश है तो जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसने भी कहा कि अगर आदेश पिता माता का हो तो उस अवधानी में पिता को आगे रखा गया है, माता का नाम बाद में रखा गया है। जो पितु मातु कहे पिता का नाम पहले, माता का नाम बाद में, क्योंकि आदेश की बात है और आदेश पिता का ही पालन होता है। और आपने कहा कि बात न मानी जाए, दोष नहीं लगता है, पाप नहीं लगता है। एक साहित्यकार ने कहा सेवा भोजन दान में, सेवा भोजन दान में और आज्ञा भंग न दोष, पुण्य गुरुजन रो कहीं कहूं न कीजिए तो। सेवा, अगर कोई सेवा कर रहा है और मान लो राम लक्ष्मण सेवा कर रहे हैं और विश्वामित्र ने उनको कई बार रोका है, लेकिन आज्ञा का पालन नहीं किया तो दोष नहीं लगा। भोजन करने वाले ने कहा महापूरन, लेकिन परोसने वाले ने फिर परोस दिया तो परोसने वाले को दोष नहीं। दान, राजा बलि को दान दे रहा था और गुरुदेव भगवान रोक रहे थे, लेकिन दान देने वाले को भी दोष नहीं लगता है। बार बार उन्होंने आज्ञा दी, एक बार में अगर आज्ञा का पालन किया गया होता तो ये बार बार शब्द लिखने की आवश्यकता। सर्वे भवन्तु सुखदां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हों। और जो लोग लीला के प्रति तटस्थ हो रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि अपनी पूर्वजों की धरोहर जो भगवान की लीला है, कुंवरपुर की लीला है, इसमें बढ़ चढ़ करके तन मन धन का सहयोग करें। अगर धन का सहयोग करेंगे तो ये धन पवित्र हो जाएगा। अगर सभी लोग बैठ जाए, शरीर का सहयोग करेंगे तो ये तन पवित्र हो जाएगा। ध्यान दें आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लें, तन मन धन का सहयोग करें, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए
और धन पवित्र कर दान। गुड्डू भैया, ये शरीर कब पवित्र होगा? जब राम की लीला का सहयोग आप करेंगे। धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि सत्संग सो वही पावन सोई सुभग शरीरा, जो छल छाड़ भजे। ध्यान दे, हमारे गांव के योगेंद्र सूरज सिंह विद्यालय के प्रबंधक महोदय सभी लोग बैठ जाएंगे। बैठे बोला ना